क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर कैश बुक पार्ट नंबर 8। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे कैश बुक बनी हुई है। आप लोग वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को नोट करें, आंसर को नोट करें, उसके बाद में फिर वीडियो को कंटिन्यू करें ताकि हम उसको समझते हैं। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन दिया गया, एंटर द फॉलोइंग इन द टू कॉलम कैश बुक। फर्स्ट एंट्री दी गई है, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 2000 का है और बैंक बैलेंस 12000 का है। कैश बुक की डेबिट साइड पर क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है तो फर्स्ट अप्रैल को एंट्री करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 हम लिखेंगे कैश के खाने में और बैंक के खाने में लिखेंगे 12000 रुपीज़। 3 तारीख की एंट्री है, बोलता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम एम से हमको कैश मिला है। कितना मिला है? 1800 मिला है। तो डेबिट साइड रिसिप्ट साइड पर एंट्री आएगी। 2M हम लिखेंगे 1800 कैश मिला है तो कैश के कॉलम में लिखेंगे। 5 तारीख की एंट्री बोलता है कैश सेल, सामान हमने बेचा है तो कैश मिला होगा तो डेबिट साइड रिसिप्ट साइड पर एंट्री आएगी। 2 सेल्स 1000 रुपीज़ कैश के कॉलम में। 6 तारीख की एंट्री है, परचेज बाई चेक, सामान परचेज किया और पेमेंट चेक से की तो बैंक के कॉलम में एंट्री आती है। सामान खरीदा होगा तो पेमेंट की होगी तो क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी। हम लिखेंगे बाई परचेजेस और चेक के द्वारा पेमेंट की है तो बैंक के कॉलम में आएगा 745। अगला बोलता है पेड इनटू बैंक 1850। 9 तारीख की एंट्री, बैंक में पैसा जमा करवाना हम जानते हैं काउंटर एंट्री होती है। तो पहले बैंक में पैसा जमा करवाने के लिए हम कैश निकालेंगे। क्रेडिट साइड पर कैश के खाने में लिखा जाएगा 1850। काउंटर एंट्री का साइन लगाएंगे क्योंकि अमाउंट कैश के कॉलम में आया है तो बाहर लिखा जाएगा बाय बैंक। डेबिट साइड पर आएंगे, वहाँ पर भी हम एंट्री करेंगे। डेबिट साइड पर एंट्री आएगी टू कैश की और अमाउंट जो है बैंक के खाने में बैंक में डिपॉजिट हो गया, ठीक है। और क्या काउंटर एंट्री का साइन लगाएंगे, बाहर लिखेंगे टू कैश। नेक्स्ट एंट्री है पेड कैश फॉर फ्रेट, किराया हमने पे किया है कैश के रूप में 54 रुपीज़। किराया हमने पे किया है तो क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी बाई फ्रेट और 54 रुपीज़ कैश के कॉलम में आएगा, कैश हमने दिया है। बता ड्रीव फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस बैंक में से निकाला है ऑफिस यूज़ के लिए, मतलब बैंक से निकला और ऑफिस में आ गया। काउंटर एंट्री होगी बैंक से निकला, निकला मतलब क्रेडिट साइड बैंक के कॉलम में लिखेंगे 600 रुपीज़। काउंटर एंट्री का साइन लगाएंगे क्योंकि अमाउंट बैंक के कॉलम में आया तो बाहर आएगा बाई कैश। और फिर ऑफिस में आएगा तो कैश के कॉलम में डेबिट साइड पर लिखेंगे, काउंटर एंट्री का साइन लगाएंगे, हम लिखेंगे टू बैंक। अगली एंट्री है 13th की, बोलता है इशूड ए चेक इन फेवर ऑफ ए को हमने चेक दिया, क्रेडिट साइड पर दिया है तो क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी, हम लिखेंगे बाई ए। और चेक दिया तो 985 बैंक के कॉलम में आएगा। अगला बोलता है पेड इनटू बैंक, फिर 715 बैंक में पैसे जमा किए, काउंटर एंट्री साइन होता है। पैसे जमा करने के लिए पहले हम कैश निकालेंगे, क्रेडिट साइड पर कैश के कॉलम में आएगा 715, काउंटर एंट्री का साइन और क्योंकि कैश के कॉलम में बाहर लिखा जाएगा बैंक। फिर क्रेडिट डेबिट साइड पर आते हैं, 715 रुपीज़ बैंक में जमा होगा तो डेबिट साइड पर बैंक के कॉलम में लिखेंगे काउंटर एंट्री का साइन और बाहर लिखेंगे टू कैश। अगली एंट्री है 17th की, बोलता है ड्रू कैश फॉर हिज सन्स बर्थडे पार्टी। अब वो जब वो पैसा मालिक निकालता है, चाहे घर के खर्चे के लिए निकाले, अपने बेटे की बर्थडे पार्टी, जो मर्जी है तो वो ड्राइंग, तो ड्राइंग है, इसका मतलब है ड्रू कैश, पैसा निकला है बिजनेस में से, मालिक ने लिया, इसलिए हम डेबिट साइड पर क्रेडिट साइड पर लिखेंगे पैसा गया तो 175 कैश के खाने में और बाहर लिखेंगे बाय ड्राइंग्स, मालिक ने निकाला है। अगला हमारे को बोला गया 19th की एंट्री है रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम एन से हमको एक चेक मिला है 380 रुपीज़ का, डिपॉजिटेड इनटू बैंक द सेम डे। 380 रुपीज़ का हमको चेक मिला और उसको हमने बैंक में उसी दिन जमा करवा दिया। तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड बैंक के कॉलम में डायरेक्टली लिखा जाएगा इसको, बाहर हम लिखेंगे टू एन क्योंकि एन ने हमको चेक दिया। अगली एंट्री हमारी आती है जिसमें बोला गया कैश सेल ₹200, सामान हमने बेचा है तो कैश हमारे पास आया होगा, आया है तो डेबिट साइड पर लिखेंगे 200 कैश के खाने में और बाहर लिखेंगे टू सेल्स। नेक्स्ट एंट्री आती है 25th की, बोलता है ड्रू फॉर ऑफिस फ्रॉम बैंक, बैंक से ऑफिस के इस्तेमाल के लिए 200 निकाला है। काउंटर एंट्री है बैंक से पैसा निकालना, बैंक में से निकाला है, क्रेडिट साइड पर 200 रुपीज़ लिखेंगे, काउंटर एंट्री का साइन लिखेंगे, बैंक के खाने में लिखेंगे, बाहर लिखेंगे बाई कैश। और
ऑफिस के लिए निकाला है, इसका मतलब ऑफिस में कैश आ गया। सो डेबिट साइड पर कैश के खाने में लिखेंगे हम 200 रुपीज़, काउंटर एंट्री का साइन लिखेंगे और लिखेंगे टू बैंक। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 26 की, जहाँ पर बोलता है परचेज फर्नीचर फॉर ₹1000 एंड पेमेंट मेड बाय द चेक। हमने फर्नीचर ख़रीदा 1000 रुपीज़ का और पेमेंट हमने चेक से की है। तो फर्नीचर ख़रीदा और पैसे दिए, इसका मतलब क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी। चेक से दिए तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे और बाहर लिखेंगे बाय फर्नीचर। नेक्स्ट हमारे को बोला गया एंड चेक डिसऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस ₹5। अब एन का जो चेक था वो डिसऑनर हो गया। अब एन का चेक कौन सा था, जिसको आप देखें अपनी कैश बुक में, और एंट्री नंबर 19 अप्रैल की हमने की थी 2N, और बैंक के कॉलम में था 380 रुपीज़ डिपॉजिट हुआ था। अब ये डिसऑनर हो गया, तो इसका मतलब है डिसऑनर होने पर भी इस एंट्री को कैंसिल करना होगा। डेबिट साइड बैंक के कॉलम में है तो क्रेडिट साइड 380 हम लिख देंगे, बैंक के खाने में हम लिखेंगे बाय एन। और साथ में उसने ये बोला कि बैंक ने इसके चार्जेस भी लिए हैं 5, तो 380 तो वो निकल गया और 5 रुपीज़ बैंक चार्जेस के भी इसके साथ ही निकाल देंगे, मतलब 385 रुपीज़ की एंट्री हम कर देते हैं। या फिर आप इसकी अलग से भी एंट्री कर सकते हो बाय बैंक चार्जेस की। नेक्स्ट हमारे को दिया गया, बोलता है परचेज बिजनेस प्रेमिसेस पेमेंट मेड बाय द चेक। बिजनेस के लिए प्रेमिसेस बिल्डिंग वगैरह हमने ख़रीदी है और पेमेंट हमने चेक से की है। ख़रीदी है तो पैसे दिए हैं, पैसे दिए हैं तो क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी। अमाउंट इसका है 12,000 रुपीज़ और चेक से दिए है तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे 12,000 रुपीज़। लास्ट एंट्री ये बोलता है कैश रिसीव्ड ₹675 फ्रॉम एच। एच से हमको कैश मिला है तो डेबिट साइड पर मिला है तो डेबिट साइड, कैश मिला है तो कैश के कॉलम में 675 बाहर लिखेंगे 2H। हम क्या करेंगे, सारी एंट्रीज हो चुकी हैं तो डेबिट साइड कैश के कॉलम का टोटल करेंगे जो आएगा 6475। इसमें से क्रेडिट साइड की एंट्रीज को माइनस करते चलेंगे, 1850, 54, 715 और 175 माइनस करेंगे तो बाकी पैसा बचेगा 3681। इसे लिखेंगे क्रेडिट साइड पर कैश के खाने में और अमाउंट एंट्री आ जाएगी बाय बैलेंस CD। टोटल दोनों साइड का बराबर करेंगे 6475। अब आते हैं हम लोग बैंक कॉलम में, दोनों साइड का हम टोटल करेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा आ रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल है 15,915। इसमें से डेबिट साइड की एंट्रीज को माइनस करेंगे जो कि है 12,000, 1850, 715, 380। बाकी जो बैलेंस बचेगा 970 ये डेबिट साइड पर आएगा। तो डेबिट साइड पर हम लिखेंगे बैंक के खाने में 970 और एंट्री करेंगे टू बैलेंस CD 15,950, दोनों साइड का टोटल बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग वीडियो को रुक करके नोट करें। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे आंसर है इसका सॉल्व किया हुआ। इसी वीडियो को रुक करके नोट करें, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को। तब हम देखते हैं क्वेश्चन हमारे को जो दिया गया, यदि आपने नोट कर लिया तो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है राइट ट्रांजेक्शंस इन 2 कॉलम कैश बुक। फर्स्ट बोलता है 1 जनवरी को जी कमेंस्ड बिजनेस विद 20,000 इन कैश। जी ने बिज़नेस को स्टार्ट किया 20,000 रुपीज़ से। बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल की एंट्री होती है, डेबिट साइड पर एंट्री आएगी, कैश हमारे पास आया इसलिए टू कैपिटल 20,000 रुपीज़ कैश के कॉलम में। सेकंड की एंट्री है ही पेज ₹90,000 इन बैंक करंट अकाउंट। बैंक में 19,000 रुपीज़ जमा करवाए। जमा करवाना जो है काउंटर एंट्री है, क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे कैश निकालने की एंट्री। क्रेडिट साइड कैश के कॉलम में 19,000 रुपीज़ हम लिखेंगे काउंटर एंट्री का साइन और बाहर आएगा बाय बैंक। अब बैंक में जमा होगा तो डेबिट साइड बैंक के कॉलम में 19,000 रुपीज़ काउंटर एंट्री का साइन, क्योंकि बैंक के कॉलम में है तो बाहर लिखा जाएगा टू कैश। अगली एंट्री है 4 तारीख की, बोलता है ही रिसीव्स इच कैश ₹600 फ्रॉम के ऑन अकाउंट। भाई के से हमको कैश मिला है, कैश मिला तो डेबिट साइड पर मिला है तो डेबिट साइड पर कैश के कॉलम में 600 बाहर लिखेंगे 2K। उसके बाद बोलता है कैश डिपॉजिट टू बैंक 600 रुपीज़। बैंक में कैश जमा करवाया, काउंटर एंट्री बन गई। सबसे पहले कैश निकलेगा, क्रेडिट साइड पर कैश के कॉलम में लिखेंगे 600, काउंटर एंट्री का साइन लगाएंगे, कैश के कॉलम में तो बाहर लिखेंगे बाय बैंक। बैंक में जमा करवाएंगे, डेबिट साइड बैंक के कॉलम में लिखेंगे 600, काउंटर एंट्री का साइन लगाएंगे, बाहर लिखेंगे टू कैश। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एंट्री 10th की है, बोलता है ही पेज टू आर बाई चेक। आर को हमने पैसे दिए और चेक से दिए, दिए हैं तो क्रेडिट साइड पर, चेक से दिए तो बैंक के खाने में 330 रुपीज़। तो एंट्री है 330 रुपीज़ की, क्रेडिट साइड पर आएगी और बाई आर लिखा जाएगा। अगला ही रिसीव चेक फॉर ₹450 फ्रॉम W।
डब्ल्यू से 450 रुपीज़ का चेक मिला, अभी हमने बैंक में जमा नहीं करवाया इसलिए कैश के कॉलम में लिखेंगे 450, बाहर लिखेंगे टू डब्ल्यू, डब्ल्यू से मिला है। उसके बाद बोलता है रिसीव्ड कैश 175 फ्रॉम सेल, सेल किया तो कैश मिला, मिला तो डेबिट साइड कैश के कॉलम में 175 बाहर लिखेंगे टू सेल्स। उसके बाद है ही पेज बाय चेक फॉर द कैश परचेज, सामान परचेज किया तो पेमेंट की होगी, कैश पे किया तो हमें चेक से पेमेंट की है, ठीक है। तो चेक से पेमेंट की तो कैश के बैंक के कॉलम में लिखा जाएगा 275, बाहर लिखेंगे बाय परचेजेस। नेक्स्ट एंट्री है 30 तारीख की, ही पेज फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश, मिले जुले खर्चे के लिए हमने कैश पे किया तो क्रेडिट साइड पर 50 रुपीज़ कैश के कॉलम में आएगा, बाहर लिखेंगे बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस। अगला है 30th की एंट्री, ही ड्रॉ बाय चेक फॉर पर्सनल यूज़, निजी उपयोग के लिए पैसा निकाला, पैसा निकल गया, ड्रॉ बाय चेक, चेक से निकाला है तो बैंक में से निकलेगा 250 रुपीज़ बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, और बाय ड्राइंग्स हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद 30 की एंट्री अगली होगी, पेज स्टाफ सैलरी बाय द चेक, स्टाफ की सैलरी हमने पे की है 300 रुपीज़ की, क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे 300, लिखेंगे बाय सैलरी। उसके बाद अगली है ही पेज पी बाय चेक, पी को हमने चेक से पैसे दिए किस चीज़ के, कमीशन के लिए, तो क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे बाय कमीशन क्योंकि पैसा जा रहा है, और चेक से दिए तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे 300 रुपीज़। 30 तारीख की एंट्री है, रिसीव इज चेक फॉर द कमीशन ऑफ रुपीज़ 500 फ्रॉम एस एंड पेज ए सेम इनटू बैंक, कुल मिला के ये हमको एक चेक मिला और हमने उसको बैंक में जमा कर दिया। चेक मिला है, बैंक में जमा हो गया तो डेबिट साइड बैंक के खाने में 500, बाहर लिखेंगे टू कमीशन। उसके बाद में डेबिट साइड कैश के कॉलम का टोटल करेंगे 21225, क्रेडिट साइड पर इस 21225 में से आइटम्स को माइनस करते चलेंगे, 19,000 माइनस होगा, 600 माइनस होगा, 50 रुपीज़ माइनस होगा, बाकी बचेगा 1575, दोनों साइड का टोटल बराबर 21225। क्रेडिट साइड पर आते हैं, बैंक कॉलम में आते हैं डेबिट साइड पर, इसमें डेबिट साइड का टोटल करते हैं तो ये टोटल बनता है 20,100, उसमें से क्रेडिट साइड बैंक के कॉलम के आइटम्स को माइनस करेंगे, 330 माइनस होगा, 275 माइनस होगा, 250 माइनस होगा, 300 माइनस होगा, और एक और 300 माइनस होगा, तो अमाउंट बचेगा 18645। इसको हम ये बैलेंस आ जाएगा, हम लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी, और दोनों साइड का टोटल बराबर 20,100 रुपीज़। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पहले क्वेश्चन को नोट करें, राइट साइड पे इसका आंसर है, वीडियो को रोक करके नोट करें, उसके बाद में जब आप नोट कर लें तो वीडियो को चलाएं और क्वेश्चन को समझते हैं, तब तक हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दिया गया, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द टू कॉलम कैश बुक में हमने बनाना है। पहली एंट्री हमको दी गई 1 मार्च को, कैश इन हैंड 1299, और बैंक में भी है कैश हमारे पास 10,000 रुपीज़, तो डेबिट साइड पर एंट्री आती है 1 मार्च टू बैलेंस बी डी 1299 कैश के कॉलम में और बैंक के कॉलम में 10,000 रुपीज़। 5 मार्च की एंट्री आती है रिसीट फ्रॉम पी, पी से हमको पैसा मिला है तो कैश के कॉलम में आएगा 1980, और पी से मिला है तो हम लिखेंगे 2P। उसके बाद अगली एंट्री है 8 तारीख की, मतलब रिसीव्ड चेक रिसीव फ्रॉम ए डिपॉजिट टू बैंक ₹1000, ए से चेक मिला है और उसको हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो 1000 रुपीज़ की एंट्री आएगी बैंक के कॉलम में, और ए से मिला है तो हम लिखेंगे 2A। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है 12 तारीख की, बता स्टेशनरी परचेज, हमने स्टेशनरी खरीदी है तो पैसे दिए होंगे तो क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी बाय स्टेशनरी, और 200 रुपीज़ दिया है तो कैश के कॉलम में आएगा। अगली एंट्री है कैश सेल किया है तो पैसा मिला है तो डेबिट साइड पर एंट्री आएगी, हम लिखेंगे टू सेल 4200, कैश मिला है तो कैश के कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है 15 मार्च की, मतलब कैश डिपॉजिट टू बैंक, बैंक में पैसा जमा करवाना काउंटर एंट्री होती है, तो सबसे पहले हम पैसा निकालेंगे, क्रेडिट साइड पर आएगा 700 रुपीज़ कैश के कॉलम में, काउंटर एंट्री का साइन लगाएंगे, कैश के कॉलम में अमाउंट है तो बाहर लिखा जाएगा बाय बैंक, फिर काउंटर एंट्री है तो बैंक में जमा करवाना है, इसलिए डेबिट साइड बैंक के कॉलम में 700 आ जाएगा, काउंटर एंट्री का साइन आएगा टू कैश। अगली एंट्री बोलाई गई 20 तारीख की, चेक गिवन टू आर ₹1100, हमने आर को एक चेक दे दिया 1100 का, तो 1100 क्रेडिट साइड पर आएगा, चेक दिया तो एक बैंक के कॉलम में आएगा और बाई आर हम लिखेंगे। अगला है कैश सेल, सामान बेचा तो कैश आया है तो 900 रुपीज़ कैश के कॉलम में डेबिट साइड पर, और बाहर लिखा जाएगा टू सेल्स।
अगला है विड्री फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकालना, काउंटर एंट्री होती है। बैंक से पैसा निकाला तो पहले क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। अमाउंट है 3000 रुपीज़, बैंक से निकाला है तो क्रेडिट साइड बैंक के कॉलम में निकल गया। काउंटर एंट्री का साइन लगाएंगे, बाहर लिखेंगे बाय कैश, और बैंक से पैसा निकाला तो कैश हमारे पास आ गया। डेबिट साइड कैश के कॉलम में लिखा जाएगा 3000 रुपीज़, काउंटर एंट्री का साइन है टू बैंक हम लिखेंगे। नेक्स्ट एंट्री है फर्नीचर परचेज एंड पेमेंट मेड बाय द चेक, हमने पेमेंट की है चेक के द्वारा तो क्रेडिट साइड पर आएगा पेमेंट साइड पर, और चेक के द्वारा की है तो बैंक के कॉलम में आ जाएगा 2500, हम लिखेंगे बाय फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा है। नेक्स्ट एंट्री बोलता है कैश सेंड टू बैंक, बैंक में हमने कैश भेजा जमा करवाने के लिए, काउंटर एंट्री हो गई। क्रेडिट साइड पर कैश चला गया, क्रेडिट साइड पर कैश के कॉलम में 900 चला गया कैश, काउंटर एंट्री का साइन। कैश के कॉलम में है तो लिखेंगे बाय बैंक, और बैंक में जमा होना है तो इसलिए डेबिट साइड बैंक के कॉलम में 900 हम लिखेंगे टू कैश। उसके बाद हमको बोला गया रेंट पेड बाय द चेक, रेंट हमने चेक से पे किया है तो क्रेडिट साइड पर एंट्री आ जाएगी 90 रुपीज़ की बैंक के कॉलम में, ठीक है। और हम लिखेंगे बाय रेंट, तो ये एंट्री हो गई हैं सारी। डेबिट साइड पर हम अब कैश के कॉलम का टोटल करेंगे, ये टोटल आ जाएगा हमारा 11379। उसके बाद में क्रेडिट साइड पे आएंगे, 11379 में से क्रेडिट साइड की आइटम माइनस करेंगे 200, 700, 900, बाकी बचा 9575, ये बैलेंस आएगा बाय बैलेंस CD। अब आते हैं बैंक कॉलम में, डेबिट साइड के बैंक का टोटल करेंगे 12600, उसमें से क्रेडिट साइड की आइटम्स को माइनस करेंगे 1100, 3000, 2500 और 90 माइनस करेंगे, बाकी बचा हमारा 5910, ये आ जाएगा बाय बैलेंस CD, टोटल आ जाएगा 12600। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे हमारी कैश बुक है, तो इसे जल्दी से नोट करें, वीडियो को रोक करके फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहली एंट्री हमारी आ जाएगी, क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट 3 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द ट्रांजेक्शन्स। फर्स्ट हमारे को दिया गया 1 मार्च को, कैश हमारे पास 482 है, बैंक में है 362। डेबिट साइड पर एंट्री आती है बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन 482 एंड 362। 3 कॉलम कैश बुक बनाने के लिए बोला गया है, तो डिस्काउंट कैश और बैंक का कॉलम होगा। अगली एंट्री हमारी आती है 4 मार्च की, बोलता है पेड सैलरीज इन कैश, पे की है सैलरी हमने, तो क्रेडिट साइड पेमेंट साइड पर आएगी, कैश के कॉलम में आएगी 220, हम लिखेंगे बाय सैलरीज। अगली एंट्री है 4 मार्च की, बोलता है पेड टू S बाई चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम ऑफ ₹265, ₹260, मतलब एस को हमने देने थे सो 265 रुपीज़, हमने 260 रुपीज़ उसको दिए और उसका पूरा अकाउंट सेटल कर दिया, मतलब और पेमेंट नहीं देनी। हमने 5 रुपये कम दिए, इसका मतलब डिस्काउंट होगा ये, तो हम करेंगे पेड टू एस, एस को हमने पेमेंट की है और चेक से की है, तो पेमेंट की है तो क्रेडिट साइड पेमेंट साइड पर आएगी, हम बाहर लिखेंगे बाई एस। 260 रुपीज़ पे किए, चेक के द्वारा पे किए, तो बैंक के कॉलम में 260 आ जाएगा, 5 रुपीज़ डिस्काउंट है तो डिस्काउंट के कॉलम में 5 रुपीज़ आ गया। उसके बाद 5 तारीख की एंट्री आती है रिसीव्ड कैश फ्रॉम एम, एम से कैश मिला है 400 का, तो मिला है तो डेबिट साइड पर कैश के कॉलम में 400 आ जाएगा और बाहर लिखेंगे 2M। नेक्स्ट एंट्री हमारी आती है बॉट गुड्स फॉर कैश, चीज़ें हमने खरीदी है तो कैश दिया होगा, 25 रुपीज़ कैश के कॉलम में लिखेंगे और बाहर लिखेंगे बाई परचेजेस। 7 तारीख की एंट्री है कैश सेंड टू बैंक, बैंक को कैश भेजा, इसका मतलब बैंक में कैश जमा करवाया तो काउंटर एंट्री है। सबसे पहले हम कैश निकालेंगे तभी जमा होगा, कैश निकालने के लिए क्रेडिट साइड कैश के कॉलम में 100 रुपीज़ लिखेंगे, बाहर काउंटर एंट्री का साइन है, कैश के कॉलम में लिखा गया तो बाहर लिखा जाएगा बाय बैंक, बैंक में जमा करवाना है तो उसकी एंट्री भी हमारी हो जाएगी। ये आ गई 7 तारीख की एंट्री। डेबिट साइड 7 तारीख की एंट्री है कैश सेंड टू बैंक ₹100, कैश निकला। 7 तारीख की एंट्री हमारी थी कैश की, तो ये भाई कैश बैंक के कॉलम में आ जाएगा, इसे बैंक के कॉलम में लिख लीजिएगा डेबिट साइड पर, ठीक है। तो 500, 200, चलो इसको डेबिट साइड पर बैंक के कॉलम में लिखेंगे क्योंकि बाहर अमाउंट जो है वो बाहर टू कैश है, इसको चेंज कर लीजिएगा, बैंक के कॉलम में आएगा। ओके, उसके बाद आती है नेक्स्ट एंट्री हमारी 7 के बाद में 8 तारीख की, रिसीव्ड कैश फ्रॉम एच, एच से मिला है और चेक से मिला है, तो एच से हमारे को कैश मिला तो डेबिट साइड पर आएगा 2H,
और चेक से मिला है, अभी तक डिपॉजिट नहीं किया बैंक में, इसलिए ये कैश के कॉलम में लिखा जाएगा। उसके बाद अगली तारीख, अगली एंट्री हमारी आती है रिसीट फ्रॉम एम इन कॉइंस एंड नोट्स। सिक्के और नोट में मिला है, कुल मिलाकर कैश मिला है एम से। कैश मिला है तो डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू एम, और कैश के रूप में मिला है तो 150 रुपीज़ कैश के कॉलम में। 11th की एंट्री आती है, बोलता है रिसीट फ्रॉम आर, आर से एक चेक मिला है विच वॉज डिपॉजिटेड बैंक। 160 रुपीज़ का एक चेक मिला है, उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। मिला है तो डेबिट साइड बैंक के कॉलम में 160 रुपीज़ बाहर लिखेंगे टू आर। 12 तारीख की एंट्री है ड्रॉन फ्रॉम बैंक, मतलब बैंक से पैसा निकाला, काउंटर एंट्री हो जाएगी। क्रेडिट साइड बैंक के कॉलम में आएगा तो बैंक से पैसा निकल गया, काउंटर एंट्री का साइन लगाएंगे, बाई कैश आ गया। और बैंक ड्रू फ्रॉम बैंक ऑफिस में 200 रुपीज़ आ गए, डेबिट साइड पर 200 रुपीज़ हम लिखेंगे। कैश के कॉलम में बाहर लिखेंगे टू बैंक और काउंटर एंट्री का साइन लगाएंगे। 14 तारीख की एंट्री है, बोलता है पेड वेजेस 270 रुपीज़ पे की है। क्रेडिट साइड पेमेंट साइड पर एंट्री आएगी, बाई वेजेस कैश के कॉलम में 270। 14 तारीख की एंट्री आती है चेक ऑफ आर टर्न डिसऑनर। आर का जो चेक था वो डिसऑनर हो गया, ठीक है। एंड बैंक डेबिट्स अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द चार्जेस ₹2। बैंक ने 2 रुपीज़ बैंक चार्जेस के भी ले लिए। हम देखते हैं कि आर का चेक कौन सा था। देखते हैं यदि हम 11 तारीख की एंट्री, तो वहाँ पर एक आर का चेक मिला था जिसे हमने बैंक में डिपॉजिट किया था। तो 160 रुपीज़ का चेक था, वो डेबिट साइड बैंक के कॉलम में। डिसऑनर हो गया तो क्रेडिट साइड बैंक के कॉलम में लिखेंगे 160 रुपीज़, ठीक है। तो क्रेडिट साइड बैंक के कॉलम में आ जाएगा 160 रुपीज़, हम लिखेंगे बाई आर। और साथ में क्या हुआ कि 2 रुपीज़ जो थे बैंक चार्जेस के भी काटे गए, तो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा 2 रुपीज़ बैंक चार्जेस। यदि आप अलग से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद अगला है हमारे को इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया और हमारे खाते में जमा कर दिया होगा। डेबिट साइड पर इंटरेस्ट का पैसा लिखेंगे, हम लिखेंगे एंट्री टू इंटरेस्ट। डेबिट साइड बैंक में जमा हुआ है तो 30 रुपीज़ लिखा जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री है कैश सेल्स, सामान बेचा है तो कैश मिला होगा। डेबिट साइड पर एंट्री करेंगे हम लोग टू सेल्स, और 90 रुपीज़ कैश सेल है तो कैश के कॉलम में 90 रुपीज़ लिखा जाएगा। हम क्या करेंगे, डेबिट साइड कैश के कॉलम का टोटल करेंगे, तो ये आ जाएगा 1386। इसमें से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करेंगे, मतलब 1386 में से माइनस करते चलेंगे। 220, 25, 100 और 270 माइनस करेंगे तो बाकी बैलेंस बचेगा 771। डेबिट साइड का दोनों उसका टोटल पूरा करेंगे जो आएगा 1386 दोनों साइड का। अब आते हैं हम लोग बैंक कॉलम में। बैंक कॉलम में डेबिट साइड का टोटल करेंगे 652 आ जाएगा, इसमें से क्रेडिट साइड की आइटम माइनस करेंगे 260, 200, 162, तो बाकी बचेगा 30 रुपीज़। हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD 30 रुपीज़ और दोनों साइड का टोटल बराबर करेंगे 652।